नमस्कार, इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत सरकार की योजनाओं की बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के परिणाम स्वरूप हरियाणा विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और आए दिन नई नई कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं, जिनमें हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और इसके अलावा प्रदेश सरकार की योजनाओं की बदौलत कई युवा स्वरोजगार का रास्ता भी अपना रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नई भर्तियां भी की जा रही हैं। हरियाणा सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर अब घटकर 6.5% तक हो गई है। सरकार किस तरह से प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए नई योजनाओं के जरिए उन्हें लाभ पहुंचा रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अवसर पैदा होते हैं और लोग इन अवसरों का लाभ उठाते हुए अपना उपक्रम शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार के रोजगार क्षेत्र में कार्य। वर्ष 2014 से 2023 तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी, 1,10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने की घोषणा की है, जिनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रदेश में करीब 1 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार हासिल हुआ है। वर्ष 2014 से अब तक उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिले हैं। 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। 16,85,000 लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत 38,000 युवाओं को रोजगार मिला है। सक्षम युवा योजना के जरिए 1,71,000 युवाओं को रोजगार मिला है। सक्षम सारथी योजना के तहत 68,000 युवाओं को रोजगार मिला है। अंत्योदय उत्थान मेलों के जरिए 34,000 लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार मेलों के जरिए 27,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण दिया है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शते
के खिलाफ एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल। लापरवाही को लेकर ग्रीवेंस कमेटी ने लिया कड़ा एक्शन। डीआरसीएस यशपाल और क्लर्क जसबीर को लापरवाही के चलते किया सस्पेंड। रिपोर्ट पर तय समय पर कार्रवाई न करने पर मनोहर लाल ने लिया एक्शन। अवैध तरीकों से टावर लगाने पर नाराज सीएम ने की सस्पेंड की कार्रवाई। कंपनी और मकान मालिक पर एफआईआर दर्ज करने के भी सीएम ने दिए आदेश। 24 घंटे में विभाग को अवैध टावर हटाने का भी सीएम मनोहर ने दिया निर्देश। हरियाणा सरकार ने HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। शहरी या स्थानीय निकाय लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग अनुराग रस्तोगी, महानिदेशक शहरी निकाय विभाग विकास गुप्ता, विशेष सचिव आदित्य दहिया सहित कौशल रोजगार निगम के अधिकारी मौजूद रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा था कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ESI स्कीम में कवर नहीं होते और 21,000 रुपए से अधिक सैलरी ले रहे हैं, उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगम में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके इलाज का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, फायरमैन और फायर ड्राइवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही एडहॉक, डेली वेज व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य सचिव ने कहा था कि जो कर्मचारी कौशल रोजगार दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी, ताकि शहरी स्थानीय निकाय व अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्र के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपना रही है। इसके साथ ही सभी लोगों के लिए सुलभ और किफायती मेडिकल देखभाल सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वास्थ्य देखभाल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में 50,000 रुपया वार्षिक आय से भी नीचे के परिवार हैं, 1 लाख रुपया वार्षिक आय के भी नीचे के परिवार हैं। अभी 2 ही श्रेणियां हैं जिनको हमने अपने इस टारगेट में लिया है कि 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए, और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। उनको हम BPL ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 योजनाओं की घोषणा की। के लिए 2 लीटर सरसों के तेल का मासिक वितरण भी सुनिश्चित करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को फरीदाबाद का दौरा किया था
और 2 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की थी, जिससे गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। मनोहर लाल ने कहा था कि जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड और उनकी वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम है, उन्हें अब अधिक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पहले यदि ऐसे परिवारों का बिजली बिल 12,000 से अधिक हो जाता था तो उन्हें बीपीएल कार्ड पर कोई लाभ नहीं मिलता था। स्लैब हटाने से इस आय वर्ग का बिजली बिल भुगतान माफ कर दिया गया है। जुलाई में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बीपीएल परिवारों के बकाया बिजली बिल माफ करने की योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने राजकोषीय जिम्मेदारी बनाए रखते हुए पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों की भी सराहना की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार गलत काम रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई है। उन्होंने राज्य में अपने 2 कार्यकालों का सारांश देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मादक द्रव्य दुरुपयोग विरोधी अभियान जैसी पहलों पर भी प्रकाश डाला था। सीएम ने कहा था कि पुलिस बल में महिला अधिकारियों का प्रतिशत 6% से बढ़कर 11% हो गया है। भविष्य में 15% का लक्ष्य है। सरकार ने युवाओं के लाभ के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम शुरू किया है, जो